दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है अल्ट्रस्टेड इन्फो यूट्यूब चैनल में। जय हिंद साथियों। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। 20% बड़ी अतिरिक्त पेंशन। एडिशनल पेंशन पाने के लिए 80 साल की ज़रूरत नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। चलिए इसको देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस पर भी लगाएं। तो साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। बड़ी पेंशन पाने के लिए 80 साल की ज़रूरत नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करता है और 80 में प्रवेश करता है, वैसे ही उसे अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए। वह एक सेवानिवृत्त डॉक्टर को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें। क्या था पूरा मामला? डॉक्टर के कोल, जो इस मामले में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने जून 1991 में नेताजी सुभाष बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन के पद में से सेवानिवृत्ति ली थी। उनके आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि 13 अक्टूबर 1932 है। डॉक्टर कॉल ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उन्हें 79 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन पेंशन में वृद्धि का लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला। पेंशन के नियमानुसार वृद्धि का प्रावधान। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियमों के अनुसार 80 से 85 वर्ष के बीच के पेंशन भोगियों को 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 से 90 वर्ष के बीच 30% अतिरिक्त पेंशन, 90 से 95 वर्ष के बीच 40% अतिरिक्त पेंशन और 95 से 100 वर्ष के बीच 50% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 100 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 100% की वृद्धि का प्रावधान है। ये नियम है पेंशन के। सरकार के गणना फॉर्मूले पर विवाद। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सांघी ने अदालत के सामने यह तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 वर्ष की आयु पूरी करता है। जब एक 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार हो जाता है, अतः 80 में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी की जाए। वकील ने कहा कि सरकार के बनाए फॉर्मूले के कारण कई पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया है। अदालत का निर्णय और आदेश। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता में न्यायालय की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि सरकार की गणना पद्धति उचित नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता को 80 वर्ष में प्रवेश करने के आधार पर पेंशन का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के भीतर पिछली अवधि की बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान करे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ऐसे में केंद्र सरकार को भी उसके ऊपर फैसला लेना चाहिए और 79 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही 20% बढ़ोतरी का फायदा देना चाहिए। फिलहाल पेंशन से संबंधित एक और मामले में केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS से पुरानी पेंशन योजना OPS में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य है। इसके लिए स्विच करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 और निर्णय लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 थी। साथियों, ये थी न्यूज और इसमें एक और न्यूज है। पेंशन धारकों को तो हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन। 65 साल से मिलेगा एडिशनल पेंशन का फायदा। इसको भी देखते हैं ये क्या न्यूज है। पेंशन धारकों को तोहफा, हर 5 साल में बढ़ेगी पेंशन, 65 साल से मिलेगी एडिशनल पेंशन का फायदा। देश के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अक्सर देखा गया है कि पेंशन भोगी अभाव में जीते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन काफ़ी कम होती है। ऐसे में वे अपना गुजारा नहीं कर पाते और
उसी को देखते हुए संसदीय समिति के सिफारिश की थी, यह दिया था कि 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी करने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उतनी उम्र तक बहुत कम ही पेंशन धारक जिंदा रह पाते हैं। संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर दिए 2 प्रस्ताव। पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 प्रस्ताव दिए थे। पहला प्रस्ताव यह था कि हर साल में 1% की बढ़ोतरी किया जाए। वहीं दूसरा प्रस्ताव था कि अगर हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर पाती है तो हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी किया जाए। पेंशन धारकों की बढ़ाई जाए पेंशन। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशनभोगी कठिनाई में अपना जीवन बिताते हैं, उसी को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की जाना चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफ़ी कम है। दूसरे देशों में पेंशन धारकों को अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा दर कम है। ऐसे में पेंशनभोगी अपना जीवन कैसे बिता पाएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। एडिशनल पेंशन से इस प्रकार बढ़ेगी पेंशन। संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि 65 साल से ही पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी किया जाए, 70 साल होने पर 10% की बढ़ोतरी किया जाए, 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी किया जाए। इस प्रकार पेंशन में हर साल 5% की बढ़ोतरी की जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हर 1 साल पर 1% की बढ़ोतरी की जाना चाहिए। क्या है अभी का नियम, ये भी देख लेते हैं। अभी का नियम क्या है। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 साल पूरी होने पर 30% की बढ़ोतरी की जाती है। 90 साल पूरी होने पर 40% की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं 100 साल पूरे होने पर पेंशन डबल हो जाती है। ये वही दे दिया है। एडिशनल पेंशन लागू होते ही ऐसे बढ़ेगी पेंशन। संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो आपकी बेसिक में 65 साल में ही 5% की बढ़ोतरी की जाएगी, 70 साल में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, 75 साल में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी और 80 साल में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे ही नियम जारी रहेगा, मतलब बढ़ोतरी का क्रम जारी रहेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन 20,000 है, तो 5% बढ़ोतरी होने के बाद उसकी पेंशन में सीधे तौर पर 1,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी और उसकी नई बेसिक पेंशन 21,000 हो जाएगी। इसी के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो आपकी पेंशन में 2,000 की बढ़ोतरी सीधे तौर पर हो जाएगी। राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को मिलता है इसका फायदा। ये है हिमाचल प्रदेश की। राज्य सरकारों को पेंशन धारकों को मिलता है इसका फायदा। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने पेंशन धारकों को इस प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। उनकी पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जाती है, 70 साल होने पर 10% की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पर राजस्थान के पेंशनभोगी को 75 साल होने पर 10% की वृद्धि की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इसको लेकर कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। ऐसे में लंबे समय से पेंशनभोगी संगठन इस प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा देने की मांग केंद्र सरकार से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार इस प्रकार से बढ़ोतरी का फायदा दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं। हाई कोर्ट भी दे चुकी है इस प्रकार की बढ़ोतरी करने का निर्णय। आपको बता दें कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पेंशन धारकों की पेंशन 79 साल उम्र पूरे करते ही बढ़ानी चाहिए। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसका निर्णय को सही ठहराया। इसके बाद दिल्ली AFT ने भी इसके निर्णय के ऊपर मोहर लगाई थी। फिर भी केंद्र सरकार इसको लेकर अभी तक फैसला नहीं कर पाई है। यह सोचने वाली बात है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। संसदीय समिति के इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सभी विभागों के पेंशन धारकों को डाटा मंगाया था। कितने पेंशन भोगी 65 साल के हैं, कितने पेंशन भोगी 70 के हैं, कितने भोगी 75 के हैं। इस प्रकार से विभागों ने डाटा को केंद्र सरकार को सौंप दिया है और केंद्र सरकार ने डाटा को व्यय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।
व्यय विभाग की मंजूरी मिलने जा रही है। नई सरकार गठन के बाद पेंशनभोगी को लाभ मिलना वाजिब है। ऐसे में केंद्र सरकार इस फैसले के ऊपर मोहर लगा सकती है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद केंद्र सरकार अपनी पेंशन की उपेक्षा नहीं कर सकती। साथ ही ये थी महत्वपूर्ण न्यूज़। पूरी न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यूज़ों का। एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में देश के लिए जय हिंद लिखें। धन्यवाद साथियों।